एवरेस्ट विजेता और पर्वतारोही देवाशीष विश्वास ने बांकुड़ा के सुसुनिया में 4 दिवसीय रॉक क्लाइंबिंग कोर्स में प्रशिक्षण दिया। देवाशीष विश्वास 1997 से पर्वतारोहण में सक्रिय है और उन्होंने माउंट कमेत, चांगखंबा 1, नंदाकोट, शिवा, शिवलिंग, पानवाली दुआर, रुबालकांग जैसे कई शिखरों को फतह किया है। 17 मई 2010 को बसंता सिंह राय के साथ मिलकर उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करके इतिहास रचा था। इसके बाद 20 मई 2011 को उन्होंने 28,169 फीट ऊंचे कंचनजंगा को भी फतह किया। सुसुनिया में रॉक क्लाइंबिंग के लिए आदर्श परिस्थितियां हैं। यहाँ पत्थरों की भू आकृतियां चढ़ाई के लिए बहुत उपयुक्त है। कोर्स में चढ़ाई के विभिन्न तरीकों, सुरक्षा उपायों और पर्यावरण संरक्षण के बारे में भी बताया जाता है। देवाशीष विश्वास का मानना है कि पर्वतारोहण सिर्फ शारीरिक रूप से कठिन ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत बनाता है। देवाशीष विश्वास का मानना है कि पर्वतारोहण सिर्फ शारीरिक रूप से कठिन ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत बनाता है। पर्वतों के साथ एकात्म होने से प्रकृति के प्रति सम्मान और प्रेम बढ़ता है। इसलिए उन्होंने इस कोर्स में पर्यावरण संरक्षण पर भी विशेष जोर दिया। सुसुनिया में आयोजित यह कोर्स पश्चिम बंगाल में पर्वतारोहण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। আমরা এইখানে এসেছিলাম 4 দিনের কোর্স হয় সরকার থেকেই, মানে ইউথ সার্ভিস ডিপার্টমেন্ট থেকে। এই শুশুনিয়ার মতন 4টে জায়গা আছে, শুশুনিয়া, গজাবুড়ো, বেড়ো আর জয়চণ্ডী। আমরা 4 দিনের স্লটে রক ক্লাইম্বিং কোর্স করাই। তার মধ্যেই একটা এই শুশুনিয়া তার মধ্যে 4টের মধ্যে সবথেকে ভালো জায়গা, যেখানে সমস্ত রকম জিনিসগুলো আছে রক ক্লাইম্বিং করতে গেলে যা যা দরকার সবই একদম আদর্শ একটা পরিবেশ। আমরা এখানে এসেছিলাম 4 দিনের একটা কোর্স। আজকে আমরা ফিরে যাচ্ছি। এরা উপরে ওঠে, এখান থেকে ট্রেক করে পাহাড়ের মাথায় ওঠে, তারপর বিভিন্ন রকম রক, মানে পাহাড়ে একটা পাহাড়ের পাথরের ওয়ালে কিভাবে ক্লাইম্ব করতে হয় তার টেকনিক্যাল শিক্ষা আমরা দিই। বিভিন্ন রকম হয়, কিছু কিছু হালকা গ্রেডিয়েন্ট থাকে, হালকা ঢালের, সেটা আমরা হেঁটে উঠতে পারি। কিছুতে হাত পা ধরে উঠতে হয়, কিছু কিছু টেকনিক্যাল জিনিস ব্যবহার করতে হয়। তো আমরা সমস্ত রকম শিক্ষা এখানে দিই। অনেক রকম ক্র্যাক থাকে, ফাটল, সেই ফাটল, পাথরের দুটো ফাটলের মাঝখান দিয়ে কী করে উঠতে হয় সেসব শেখাই, কী করে নেমে আসতে হয় সেসব শেখাই। তারপরে তাদের একটা ছোট্ট করে ক্লাস নেওয়া হয়, তাদের একটা পরীক্ষা হয়, সেই পরীক্ষায় আমরা দেখে নিই তারা কতটা শিখতে পারলো। আর একটু বেটার মানুষ কিভাবে হয়, একটু পরিবেশ সম্বন্ধে একটু সচেতনতা বাড়াই, চারপাশটা আরও কী করে। बांकुड़ा से अनुप रॉय की रिपोर्ट, PBTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तृणमूल के एक गुट ने बाजी पलट दी और मेला समिति को बाहर कर दिया। बाहरी लोगों से छुटकारा पाने का नारा लगाया, जिसके बाद दुर्गापुर के कल्पतरु मैदान में तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई। तृणमूल की गुटबाजी सामने आई। बांग्ला समिति अध्यक्ष ने भ्रष्टाचार के आरोपों से इनकार किया। स्थिति को संभालने के लिए पुलिस दुर्गापुर के कल्पतरु मैदान पहुंची। कल्पतरु मेला दुर्गापुर के कोको ओवन पुलिस स्टेशन के अंतर्गत गैमन ब्रिज मैदान में नए साल के दिन शुरू होता है और 10 दिनों तक चलता है। अनिरिता मुखर्जी मेला समिति की अध्यक्ष और न्यासी बोर्ड की अध्यक्ष है। कुछ दिन पहले दुर्गापुर के वार्ड नंबर 31 और 39 के 2 तृणमूल अध्यक्ष देवनारायण सिंह और सुब्रत ब्रह्मा ने मिलकर मेला आयोजन स्थल गैमन ब्रिज मैदान में अंतिम मेला समिति पर टेंडर प्रक्रिया में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए लिखित शिकायत की थी। मेले के संचालन के लिए स्थानीय क्लब और पार्टी कार्यकर्ताओं की एक समिति बनाने का पत्र। शुक्रवार को शिकायत करने वाले तृणमूल कार्यकर्ता अचानक आए और देखा कि मेला स्टॉल वितरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तभी मेला मैदान के सामने उत्साह शुरू हो गया। मेला मैदान के सामने एक मेज पलट दी गई, जिसके आसपास उत्तेजना का पारा चढ़ने लगा। कोको ओवन थाने की पुलिस ने आकर स्थिति संभाली। इस बीच पुलिस के सामने ही तृणमूल कार्यकर्ताओं ने मेले को न्याय दिलाने की मांग को लेकर नारेबाजी शुरू की। आंदोलनरत तृणमूल कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि न्याय नहीं मिलने तक यह आंदोलन जारी रहेगा। हालांकि मेला समिति की अध्यक्ष अनिरिता मुखर्जी ने भ्रष्टाचार के आरोपों से इनकार किया है। हालांकि दुर्गापुर के पूर्व मेयर ने कहा कि जिले के 2 मंत्री समिति के गठन पर निर्णय लेंगे। दूसरी ओर तृणमूल के 2 गुटों के बीच इस लड़ाई में विपक्ष ने यह मुद्दा उठाया कि मेले पर कब्जा किसका होगा, क्योंकि इसमें कमाई है। इतने लड़ाई होने के बाद दुर्गापुर पश्चिम के बीजेपी विधायक लक्ष्मण चंद्रा ने कहा कि घोड़ुई
कुल मिलाकर सत्ताधारी खेमा अब असमंजस की स्थिति में है, क्योंकि जनवरी के पहले दिन से दुर्गापुर के कल्पतरू मैदान में शुरू होने वाले इस मेला को लेकर पार्टी की अंदरूनी कलह सामने आ गई है। एक तो हमारा सब ডিপি অঞ্চলের লোক 31 39 40 আমার লোকাল ছেলে আমাদের বক্তব্য ডিএমসি থেকে টেন্ডার হোক সেই টেন্ডারে আমরা পার্টিসিপেট করব আমরা লোকাল ছেলে মিলে লোকাল ক্লাব মিলে আমরা মেলা করব আমরা আমরা বড় কথা মানছি না মানবো না কারা রয়েছে মেলাতে এখন অনেক অনেক বাইরে বাইরে লোক আছে দাদা আসছে কেউ ওদিক করে আসছে কেউ ওদিক করছে বড় কথা মানছি না মানবো না আমরা কি তৃণমূলের আপনারা হ্যাঁ আমরা সব তৃণমূলের আসলে আমাদের পূর্ব নির্ধারিত যে কমিটি ছিল, এবারে মাননীয় মন্ত্রী মলয় ঘটক মহাশয়ের অনুমোদন নিয়ে আমাদের সেই কমিটিটাই রয়েছে। কিন্তু যেহেতু ওনারা আজকে এসে আমার কাছে আবেদন দিয়ে গেছেন, আমি ওনাদের বলেছি যে আপনারা যারা যারা যে ক্লাব অংশগ্রহণ করতে চান বা যার নাম আপনারা সাজেস্ট করছেন আমাকে একটা চিঠিতে লিখে দিয়ে যান, আমি কমিটির কাছে দেব বা যারা আমাদের এখানে ঠিক করে দেন, অর্থাৎ আমাদের মাননীয় মন্ত্রী আছেন, মলয় ঘটক মহাশয় আছেন, আমাদের অভিজিৎ। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, PBTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आज बराकर बस स्टैंड परिसर में अखंड भारत SC ST OBC माइनॉरिटी जॉइंट फॉर्म की तरफ से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। यहाँ संगठन से जुड़े तमाम पदाधिकारी उपस्थित थे। सभी ने डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस मौके पर संगठन की चेयरपर्सन पिंकी पाल मंडल ने बताया कि आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि के अवसर पर उनके संगठन की तरफ से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। और हम कहें कि बाबा साहब के आदर्शों पर चलते हुए समाज के हर एक वंचित वर्ग के लोगों तक यह पहुंचना चाहती है। और हम कहें कि बाबा साहब के आदर्शों पर चलते हुए समाज के हर एक वंचित वर्ग के लोगों तक वह पहुंचाना चाहती हैं कि वह अपने अधिकारों के बारे में जानकारी हासिल कर सके और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर सके। उन्होंने कहा कि उन्हें कोई खैरात नहीं दी जा रही है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया था उसी में SC ST OBC माइनॉरिटी के लिए प्रावधान है। उन्हें बस उसकी जानकारी देने की आवश्यकता है ताकि वह अपना जीवन बेहतर कर सके। এনজিও আপনাদের যে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এর কর্মকাণ্ডটা কি, কিভাবে কতদিন ধরে এগোচ্ছে, আজকে ভীমরাও বাবা সাহেব আম্বেদকরের জন্মদিনে আপনাদের কি কর্ম? বাবা সাহেব আম্বেদকরের জন্য তো আমরা অনেক ছোটো থেকেই করছি, ক্লাস থেকেই করছি ছোটোবেলা থেকে, কিন্তু এইভাবে একটা বড় সুযোগ দিয়ে দাদারা আমার খুব ভালো লেগেছে এবং বীরভূম জেলাকে আবার এইখানকে আমি খুব ভালো করব। তবে একটা কথা বলতে পারি, সবাই আমাদের নিচু জাত ছোটো জাত বলে ঘৃণা করে, কিন্তু ছোটোবেলায় স্যার বল আমি নিজে বলবো কি কেউ কোশ্চেন করবে? আজকে আপনাদের কি অনুষ্ঠান রয়েছে? আজকের আপনাদের এখানে কি প্রোগ্রামটা কি আছে? আমাদের আজকে অখণ্ড ভারত SC ST OBC মাইনরিটি জয়েন্ট ফোরামের থেকে যেটা সংগঠিত হচ্ছে, যে আমরা আজকে সবাই জানি যে আজকে ডক্টর BR আম্বেদকর, যিনি ভারতরত্ন আমাদের, হ্যাঁ একজন ভারতরত্ন अनुष्ठान आज का विषय ये है कि मान के चलिए 6 दिसंबर 1956 में देहांत हुआ था बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का, और आज महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में पूरा देश मना रहा है। और आज अखंड भारत NGO की तरफ से भी आज मनाया जा रहा है और पूरे देश में मनाया जा रहा है। और जो मना रहे हैं उसको मैं इस मंच के माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बहुत अच्छा। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, PBTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तीसरी क्लास की छात्रा के यौन शोषण के आरोपी शिक्षक को लोगों ने जमकर धुनाई कर दी। पुलिस बीच बचाव करने आई तो विरोध करने वालों ने पुलिस को घेर लिया। पूर्वी मेदिनीपुर जिले के भगवानपुर थाने के रायबाड़ प्राइमरी स्कूल में तीसरी कक्षा की छात्रा के साथ छेड़छाड़ की गई और मोबाइल फोन पर नग्न वीडियो दिखाया गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने आज स्कूल के सामने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। ग्रामीणों व अभिभावकों ने शिक्षक को स्कूल में बंद कर दिया। बाद में भगवानपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। भगवानपुर थाने की पुलिस जब शिक्षक को गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई तो आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस के सामने ही आरोपी शिक्षक की लात घूंसों से पिटाई कर दी। पुलिस ने तुरंत शिक्षक को बचाया और घटना स्थल से दूर ले गई। इस घटना से इलाके में तनाव का माहौल है। আমাদের ভগবানপুর 1 নম্বর ব্লকের অন্তর্গত বিভীষণপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় রায়বার বোর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক
সুব্রত দাস আজকে তাই ওই স্কুলেরই একজন ছাত্রীর উপরে যৌন হেনস্থা করে। ঠিক সেই সময় গ্রামবাসীরা তাকে হাতে নাতে ধরে ফেলে। যদিও জানা যায় এর আগেও অনেক মেয়ের উপরে যৌন নির্যাতন করেছে এবং তারপর গ্রামবাসীরা গণপ্রহার শুরু করে, পরে পুলিশ উদ্ধার করে নিয়ে যায়। আমি এটুকু বলবো যে এই সুব্রত শিক্ষক সমাজে শুধু কলঙ্ক নয়, ইনি বিজেপির লিডার। গত আরজিকর কাণ্ডে ইনি দিনের পর দিন মমতা ব্যানার্জির বিরুদ্ধে অনেক বাজে মন্তব্য করেছে। পরবর্তীকালে নারী সুরক্ষার কথা বলে ইনারা বন্ধ পালন করেছিলেন, ইনি লাঠি হাতে ঘুরতেন, তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীদের উপর অত্যাচার করেছেন। ইনারা বিজেপির কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে ইনার লিডারশিপে ইনি মোমবাতি মিছিল করেছিলেন নারী সুরক্ষার কথা বলে। আজকে আমি সেই বিজেপির কাছেই প্রশ্ন রাখতে চাই যে যারা আরজিকর কাণ্ডে যে ঘটনা ঘটেছে আমরা সবাই প্রতিবাদ করি, ন্যক্কারজনক ঘটনার বিরুদ্ধে মুখ্যমন্ত্রী ব্যবস্থা নিয়েছেন, কিন্তু আজকে বিজেপির যে সকল লিডাররা সেই সময়ে বড় বড় কথা বলেছিল তাদের চরিত্র কি তার একটা জ্বলন্ত উদাহরণ এই সুব্রত। আমি আরও বলি, যার জন্যই আজকে মমতা ব্যানার্জি যে বিল আনছে বিজেপি সে বিল পাস করতে দিচ্ছে না, অপরাজিত বিল। কারণ অপরাজিত বিল যদি কালকে আইনে পরিণত হয় তাহলে বিজেপির একটা বিপুল পার্সেন্টেজ নেতারা প্রথম গ্রেপ্তার হবে মহিলাদের উপর যৌন নির্যাতনের জন্য। আরও অনেক নেতা আছে আস্তে আস্তে ধরা পড়বে পুলিশ একটু সক্রিয় হলে। আমরা আবেদন করব যে এদের আসল চরিত্র মানুষের কাছে তুলে ধরুক, সমস্ত জায়গা থেকে এই আবেদন থাকবে আমাদের। নমস্কার। নাম? অরূপ সুন্দর পণ্ডা, সভাপতি ভগবানপুর 150। ब्यूरो रिपोर्ट पीबीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व सांसद दिलीप घोष ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल के तृणमूल नेता बांग्लादेश शरणार्थी के नाम पर रोहिंग्या को लाने में लगे हैं। वे लोग पश्चिम बंगाल को रोहिंग्या प्रांत बनाना चाहते हैं। बांग्लादेश को लेकर पत्रकारों के सवालों के जवाब में उन्होंने कहा कि जिस देश में प्रधानमंत्री को भागना पड़े वहां कानून व्यवस्था की स्थिति कैसी होगी, यह शोचनीय है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। बांग्लादेश का विनाश निकट है। गौरतलब है पश्चिम मेदिनीपुर जिले के गड़बेटा 1, 2 और 3 नंबर ब्लॉक में भाजपा का सदस्यता अभियान चलाया गया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने ये बातें कही। सर, वेस्ट बंगाल का सीएम बोला है कि बांग्लादेश को जो शरणार्थी है वो वेस्ट बंगाल अगर आ जाए तो मिल बांट कर खा लेंगे हम। आपका क्या रिएक्शन है? शरणार्थी तो आते ही हैं, उसको पहले भी आए हैं लोग, और उनके लिए क्या किया है? भारतीय जनता पार्टी ने उनको नागरिकता देने के लिए सीए कानून पारित किया है और ममता बनर्जी उसका विरोध कर रही है, सीए लागू नहीं होने दे रही है। तो उधर से जब हिंदू आ रहे हैं उनको वो नागरिक बनने नहीं देगी, और मुसलमान और रोहिंग्या आएंगे तो उनको वोटर बना करके उसका वोट ले लेगी। तो ये तो देश के खिलाफ ही है। आतंकवादी आ रहे हैं उसके लिए बना देंगी, लेकिन जो शरणार्थी हिंदू है जो पीड़ित होकर आ रहे हैं उसको जगह नहीं देती है। क्या मतलब है? इसके खिलाफ भाजपा कोई आंदोलन करेगा? पूरा आंदोलन कर रहा है, आगे भी करेगा। उत्तर प्रदेश में अब कृषक आंदोलन हो रहा है, इसके बारे में आपका क्या राय है? कृषक आंदोलन पहले भी हुआ है। सरकार किसान लोगों का जो भी डिमांड है उसको पूरा कर रही है। कानून उनके हित में लाए थे, लेकिन किसान तो भड़क गए, दूसरे काम में चले गए, नुकसान उन्हीं का हुआ है। आगे भी मोदी सरकार बीज, खाद, किसान के लिए दूसरा सुविधा, घर में चावल दाल सब पहुंचाने की व्यवस्था कर रही है। बांग्लादेश में इस्कॉन का जो प्रमुख है उसका बेल बॉन्ड खारिज हो गया है, इसके लिए आपका क्या राय है? जिस देश में सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश देश छोड़ के भाग जाते हैं, जिस देश के प्राइम मिनिस्टर देश छोड़ के भाग जाते हैं, वहाँ न्याय नहीं हो सकता है। सामान्य जनता क्या करेगी? इसलिए उसका बांग्लादेश की भविष्य अंधेरे में है। कुछ थोड़ी मुट्ठी भर लोग जो पागल है, जो टेररिस्ट है, जो मौलवादी है, इनके हाथ में देश चला गया है, सरकार नहीं है। इसलिए वहाँ के लोगों की परेशानी है, उस देश की सत्यानाश हो रही है आगे चल करके। जो हमारे हिंदू हैं संख्यालघु उनके ऊपर तो पीड़न हो ही रहा है, लेकिन उन्होंने इस देश के लिए खून दिया, पसीना दिया, देश को स्वतंत्र किया, बांग्लादेश बनाया, आज उन्हीं का ऊपर अत्याचार हो रहा है। तो उसका अभी नतीजा भुगतना पड़ेगा बांग्लादेश को। ब्यूरो रिपोर्ट पीबीटीवी न्यूज़।
पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। विश्व भारती के राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त और स्वर्ण पदक विजेता प्रोफेसर सुनीति कुमार पाठक का निधन हो गया है। विश्व भारती के तिब्बती भाषा के संस्थापक बौद्ध पंडित के नाम से विख्यात राष्ट्रपति पुरस्कार के साथ स्वर्ण पदक प्राप्त करता लगभग 9 भाषाओं में निबंध लिखने में पारंगत प्रोफेसर सुनीति कुमार पाठक का 101 वर्ष की आयु में असामयिक निधन हो गया। बीरभूम जिला के सभाधिपति काजल शेख प्रोफेसर सुनीति कुमार के परिवार वालों से मिलने उन्हें सांत्वना देते हुए दिवंगत आत्मा की शांति की कामना की। विश्व भारती के कार्यवाहक कुलपति विनय कुमार शारेन और विश्व भारती के अन्य प्रोफेसर व कर्मचारी यहां मौजूद थे। देखो ना, आज 2024 साल चलছে। 1924 সালে পহেলা মে মেদিনীপুরের কোন এক প্রত্যন্ত গ্রামে উনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। আজ থেকে 100 বছর আগে 100 বছর ধরে তিনি পরিষেবা দিয়ে গেছেন। তিনি 9টা ভাষায় কথা বলতে পারতেন, শুধু কথা বলতেই নয়, 9টা ভাষায় তিনি প্রবন্ধ রচনা করতে পারতেন। তিনি একজন বৌদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন এবং তিনি 200টারও বেশি গ্রন্থ প্রবন্ধ তিনি রচনা করেছেন। স্বভাবতই এই ধরনের এক পণ্ডিত ব্যক্তিকে আমরা হারালাম, খুবই দুঃখজনক ব্যাপার। এবং বিশ্বভারতী তিনি একজন আবাসিকও ছিলেন এবং ওনার হাত ধরে বিশ্বভারতীতে 1954 সালে ভারত তিব্বতী চর্চার সূচনা হয়েছিল। স্বভাবতই আমাদের সকলের কাছে আজকের দিনটা একটা বেদনাদায়ক দিন, দুঃখের দিন। স্বভাবতই ওনার পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানানোর জন্য এখানে এসেছি এবং ওনাকে শেষবারের জন্য দেখার জন্য এখানে এসেছি। আসা প্রয়োজন বলে আমি মনে করি, তাই আমি এখানে এসেছি। ब्यूरो रिपोर्ट PBTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तालाब भराई का आरोप लगाते हुए आज कुमारपाड़ा गांव के लोगों ने आज जिला शासक कार्यालय के सामने जोरदार प्रदर्शन किया। इनका आरोप है कि जमीन माफिया द्वारा उनके इलाके के तालाब को भरने की कोशिश की जा रही है। वह आज एक जुलूस की शक्ल में जिला शासक कार्यालय तक पहुंचे। इनका कहना है कि पहले उनके इलाके तालाब के अलावा नूनिया नदी के पानी का इस्तेमाल रोजमर्रा के कामों के लिए करते थे। उन्होंने कहा कि आजकल पानी की भारी कमी हो गई है। उन्होंने कहा कि दाग संख्या 191 पर कुमारपाड़ा मौजा में सार्वजनिक उपयोग के लिए एक तालाब है जिसका क्षेत्रफल 1 एकड़ 5 शतक है। तालाब गांव के कुछ परिवारों के नाम पर है। इनका कहना है कि कुछ साल पहले कन्हैया लाल ने कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर उस तालाब का कुछ शेयर खरीदा था। बाद में तालाब को दीवार से घेर दिया गया और अब तालाब को भरने की कोशिश की जा रही है। जब गांव के लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की तो कोई फायदा नहीं हुआ। आज भी तालाब को भरने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि इस बारे में जब हमने कन्हैया लाल से बात की तो उन्होंने कहा कि उनको इस बात की जानकारी नहीं है कि वह एक तालाब था। उन्होंने सरकारी दस्तावेज के मुताबिक वह जमीन खरीदी थी और उनके पास सभी वैध दस्तावेज हैं। कौन क्या दावा कर रहा है इससे उन्हें कोई मतलब नहीं। अगर किसी को कुछ आपत्ति है तो वह अदालत जा सकते हैं। আমরা এই জন্য এসেছি যে আমাদের এই এলাকায় তো জলের বিরাট একটা সংকট আছে, স্নান জামা কাপড় কাচা আনতেন। আমরা গ্রামের এলাকার মধ্যে বাস করি। আমরা এতদিন ওই নুনিয়া জলের মধ্যে আমাদের সব ব্যবহার হতো। ধীরে ধীরে ওই জলটা শুকিয়েও যাচ্ছে, পলিউশন হয়ে যাচ্ছে। এইবারে এই পুকুরটা 10 বছর 8-10 বছর আগে শঙ্কর শর্মা, কানাইলা শর্মা, শঙ্কর শর্মা এরা 29 শতক কিনে নিয়েছে। বাকিটা কিন্তু গ্রামের লোকের এজমারি পুকুর। এই পুকুরটা রেকর্ড হচ্ছে আপনার সাধারণের ব্যবহার্য রেকর্ড। তাহলে সাধারণের ব্যবহার্য রেকর্ড যদি থাকে তাহলে তো এইটা কেউ ঘেরাও করতে পারে না, আর ভরার তো কেউ করতেই পারে না। এখানে পুকুর ছিল, আমরা এসে দেখেছি স্নান করতো মেয়ে ছেলেদের, তখন ঘরে ঘরে বাথরুম ছিল না। এখানে সবাই মিলে ওই সকালবেলা প্রাতকর্ম করতো, তারপরে স্নান করতো। কেউ মারা গেলে এখানে সব কাজকর্ম হতো। আগে জোরটা ছিল, এখন সৃষ্টিনগর হওয়াতে ওখানে আমরা যেতে পারি না, স্নান করতে পারি না, কিচ্ছু করতে পারি না। কত বছর আগে এই অনেকদিন আগে থেকে ছিল। এই পুকুরে থেকে আমাদের গ্রামে যারা মানে কাকারা, জেঠারা, বাবারা যখন আমাদের আলাদা ছিল তখন আমাদের মধ্যে ওইখান থেকে পুজোর জল, কলাবো আসা,
তারপরে লোক মারা গেলে ঘাটে ওঠা, যেটা আমাদের রিচুয়ালস আছে, সেই রিচুয়ালসগুলো আমরা এখান থেকেই করতাম। পুকুরটা ধীরে 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 ভোতানো হচ্ছে। এখন যখন আমরা আবার ওইটাতে কাজ করতে সংস্কার করার চেষ্টা করছি, আমরা এখন ইয়ে করছি, বারবার ভর্তি দেওয়া হচ্ছে। যখন আমরা আবার কিছু করছি, আমাদের আরও আমাদের গ্রামের লোকদের নামে কেস দেওয়া হচ্ছে। আমরা চাই আমাদের সত্তর পুকুর এসছি পুকুর কারেন্টের সঙ্গে ভোটাই দিচ্ছে। তোমার নামটা লেখো তো, তুমি ভিতরে যাবে তো। একজন আমাদের সাধ্য বাড়ি আর বাড়ি আমার বড় পুকুর যাবো কেন? হ্যাঁ, বাইরে কেন যাবো আমরা? আমাদের ছট পরবের জন্য পুজোর জল পাচ্ছি। आसनसोल से बिजू मंडल की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 68वीं पुण्यतिथि के मौके पर आज आसनसोल नगर निगम की तरफ से काली पहाड़ी में बने उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया। इस मौके पर यहां आसनसोल नगर निगम के MMIC गुरदास चटर्जी सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। इस मौके पर गुरदास चटर्जी ने कहा कि आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि के मौके पर आसनसोल नगर निगम पर आदिवासी कल्याण समिति की तरफ से काली पहाड़ी में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। उन्होंने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की रचना की थी। उन्होंने हमेशा वंचित वर्ग के अधिकारों की लड़ाई लड़ी और आज उन्हीं के आदर्शों पर चलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि सभी को डॉक्टर अंबेडकर के आदर्शों से सीख लेने की आवश्यकता है ताकि समाज के वंचित वर्ग की भलाई के लिए काम किया जा सके। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर এর যে মৃত্যু দিবস 68তম মৃত্যু দিবসে আমরা আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের তরফ থেকে আর আদিবাসী কল্যাণ যে আমাদের সংস্থা আছে দুজনের পক্ষ থেকে ওনাকে শ্রদ্ধা জানাবার জন্য এই কালীপাহাড়ি মোড়ে ওনার যে প্রতিকৃতি আছে, মূর্তি আছে, তাতে আমরা মাল্যদান করলাম। সঞ্জয়বাবু আছেন, ওনাদের চেয়ারম্যান আছেন, আমাদের জ্যোতি আমাদের কাউন্সিলর, আরও অনেকজনই পরে পরে আসবেন। তা আমরা আজকে ওনার যে সংবিধান যে রচনা করেছিলেন সেই সংবিধান আজও আমরা পালন করে থাকি। আগামী দিনেও যাতে এই সংবিধানকে আমরা রক্ষা করতে পারি সেই চেষ্টায় আমরা করব, যাতে এই সংবিধান মেনে আমরা চলতে পারি। এরই মাধ্যমে সমস্ত আসানসোলবাসীকে তার এই মৃত্যুবার্ষিকীতে আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাই এবং তার যে কর্মকাণ্ড সেটা চিরজীবন যাতে অমর থাকে, তাই তার চিন্তাভাবনাকে আমরা দিকে দিকে ছড়িয়ে দিতে পারি। তাই আজকের এই অনুষ্ঠানে আমরা উপস্থিত হয়ে ওনাকে শ্রদ্ধা জানাতে পেরে নিজেদেরকেও ভাগ্যবান মনে করি। आसनसोल से बिजू मंडल की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।